क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए सबसे प्रमुख घड़ी भगवान के अवतार की कथा है। यही तुम्हारे अंतिम समय के कष्टों को दूर करेगा, क्योंकि तुम अंतिम समय में यही भगवान की कथा तुम्हें स्मरण रहेगी, तुम्हें ध्यान रहेगी। तो परीक्षित, भगवान कृष्ण जन्म के कथा के पहले भगवान राम की कथा को सुनो। भगवान राम की कथा सुनना पहले अनिवार्य है, तभी तुम्हें भगवान कृष्ण के जन्म की कथा समझ आएगी। इसलिए परीक्षित, पहले भगवान राम की कथा सुनते हैं, क्योंकि परीक्षित, भगवान राम और कृष्ण के जन्म में जो अंतर है ना, उसको जब भगवान की राम की कथा को पहले सुनोगे ना, तब तुम्हें सरल रूप से समझ आएगा कि भगवान कृष्ण ने किस रूप में, किस समय में कैसे अवतार लिया। क्योंकि परीक्षित, जब भगवान राम का जन्म हुआ था ना, तो उनके जन्म का समय चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष, रोहिणी नक्षत्र और तिथि नवमी, जिसे हम क्या कहते हैं, रामनवमी, जो चैत्र पक्ष में आती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को और रोहिणी नक्षत्र में भगवान के जन्म की कथा आती है। तब सारे ग्रह नक्षत्र भगवान के दर्शन के लिए एक ही जगह रुक गए थे। परीक्षित, भगवान राम का जब जन्म होना था ना, तो सारे ग्रह नक्षत्र, तब सूर्य भी प्रभु के दर्शन के लिए रुक गया था। सूर्य देवता भी कि मैं भी भगवान अवतार लेंगे, मैं भी देखूंगा। पर भगवान के जन्म का समय नहीं आया था और सूर्य एक जगह स्थायी हुआ। ऐसा करते 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 कई दिनों तक दिन रात होना ही नहीं। जब सूर्य अस्त होगा तभी तो रात्रि बेला चंद्र उदय होगा। अब सूर्य देवता एक ही जगह विराजमान। दिन का क्रम देख के सभी लोग किस तरह महीनों बीत रहा है, केवल दिन ही दिन, रात होना नहीं। अब रात होने की प्रतीक्षा चंद्रमा देवता कर रहे थे। अब चंद्रमा देवता के मन में भी इच्छा था कि मैं भी प्रभु का जन्म होता, जब प्रभु अवतार लेते ना तो मैं भी देखता। अब चंद्रमा देवता रोने लगे, सूर्य आ नहीं रहा, अब सूर्य आएगा तभी मैं जा पाऊंगा। भगवान को प्रार्थना करता है चंद्र देवता। तो इसी चंद्र देवता के प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण भाद्र मासे कृष्ण पक्षे रोहिणी नक्षत्रे तिथियाम अष्टमी। सुनो परीक्षित, अब इसमें समान रूप तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? भगवान राम चैत्र मास में आए, शुक्ल पक्ष में जन्म लिए, पर उनका नक्षत्र क्या था? रोहिणी, तिथियाम नवमी। और भगवान कृष्ण भाद्र मासे कृष्ण पक्षे रोहिणी नक्षत्रे और तिथियाम अष्टमी। जन्म का समय, भगवान का जन्म का समय क्या है? भगवान कितने समय अवतार? भगवान कृष्ण
कृष्ण का रात के 12 बजे सभी जानते हैं कि रात के 12 बजे पर भगवान राम, बताओ भगवान राम बताओ भगवान राम का जन्म का समय दिन के 12 बजे, क्योंकि देखा जाए ना, हो सकता है घड़ी में 9 बजे हो जाता, 10 बजे हो जाता, पर 12 बजे ही क्यों? इसका भी एक अर्थ है। देखा जाए ना तो शिक्षा लेने के लिए ना हमारे पास छोटा सा लकड़ी रहे ना, तो लकड़ी से भी शिक्षा लिया जा सकता है। और एक घड़ी का अर्थ समझिए, 12 बजे इसलिए कि जब तीनों कांटा ऊपर की ओर, 12 बजे का तीनों कांटा सीधा, मिनट वाला सेकंड वाला सभी एक प्रकार। अब आओ, सुखदेव महाराज जी कहते हैं, ये परीक्षित चलो तुम्हें राम जी की कथा श्रवण कराता हूं, तब कृष्ण जी की कथा समझ पाओगे। ये परीक्षित, राजा खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, राजा खटवांग। ध्यान से सुनना परीक्षित, उसमें जन्म लिए कि खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, और राजा दीर्घबाहु के पुत्र परम यशस्वी रघु हुए। कारण भगवान राम के कुल को रघुकुल कहने लगे। फिर रघु महाराज के पुत्र अज हुए, और अज महाराज के पुत्र राजा दशरथ हुए। दशरथ जी आए, तब महाराज दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, जिनका नाम सभी जानते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इस प्रकार भगवान राम की पीढ़ी बढ़ने लगी। फिर राम जी के पुत्र हुए लव और कुश, जिसमें कुश को बड़ा कहा गया है शास्त्रों में। फिर लक्ष्मण महाराज जी के भी 2 पुत्र हुए, जिनका नाम अंगद और चित्रकेतु। फिर भरत महाराज जी के भी 2 पुत्र हुए, परीक्षित, दक्ष और पुष्कल। फिर चौथे भाई शत्रुघ्न महाराज के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और शत्रुसेन। इस प्रकार चारों भाई के 2-2 पुत्र हुए। परीक्षित भगवान राम जब सीता माता चली गई ना, तो ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से इस पृथ्वी पर राज्य किए। परीक्षित, सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं था ना, इसकी कथा को थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझो परीक्षित, कि राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं था ना, तो उनके गुरु वशिष्ठ जी, उनके कुल गुरु, राजगुरु उनके, पहले राजाओं में ना घर में गुरु रहते थे, और गुरु की आज्ञा के बिना कभी कोई कार्य नहीं होता था। अगर किसी राज्य में भी जाना है ना, तो गुरु से आदेश लेकर ही राजा निकलता था। हे गुरुदेव, मैं इस राज्य को आपकी आज्ञा से जाना चाहता हूं। गुरु आज्ञा देते थे कि जाओ। तब राजा दशरथ को जब संतान नहीं थे, चौथे पन में पहुंच चुके थे, तो गुरु की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि के द्वारा, जो श्रृंगी ऋषि ना परीक्षित को श्राप दिया था, सुखदेव महाराज जी कहते हैं, ये परीक्षित श्रृंगी ऋषि के द्वारा
यज्ञ किया गया। जिस यज्ञ की आहुति पूर्ण होने पर अग्नि देवता प्रकट हुए और उस यज्ञ कुंड से एक कटोरी पर प्रसाद देकर राजा दशरथ को दिए और कहा कि इसे अपने तीनों रानियों को खिला देना, जिससे तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त हो। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को भगवान का प्रसाद खिलाई और भगवान अग्नि देवता की कृपा से तीनों रानियों के द्वारा संतान उत्पन्न हुई। जिसमें जब भगवान राम का जन्म हुआ तो सारे लोकों में अलग ही उत्साह, उमंग, तेजस्व फैल गया। सभी देवता ऋषिगण भगवान की उस बाल रूप का दर्शन पाने के लिए आने लगे। सभी देवता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिनका हमारे झूठी संता तो अमृत लागे जन अनुरागे माया ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मोरे पानी जहाँ उपहारी सुनत देव नदीना उपचार सब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि नजरे कहे कथा सुहारी मातो बुझाई देवी प्रकार सुनई कहे माता गुनि बोले सोमत डोले सहजुतात यह रूपा जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सोने वचन सुनाना रोदन खाना भूपा यह चरित जुगावे हरि पद पावे सभी देवता स्तुति करने लगे, हे प्रभु अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है। सारे देवताओं की स्तुति पाने के बाद भगवान धीरे 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 बाल रूप में अवतार लिए। सभी देवता भगवान के बाल रूप के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। सभी प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया। राजा दशरथ जी भी जब अपने पुत्र की कि हमें संतान प्राप्त हो गया है जैसे ही सुने बड़े प्रसन्न हुए। चारों तरफ खुशहालियां, क्योंकि चौथे पल में संतान प्राप्त होना। राजा दशरथ चारों तरफ सोने चांदी हीरे जवाहरात महल में अपने दास दासियों को ब्राह्मण देवताओं को बुला बुला कर वितरित कर रहे हैं। धीरे 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 भगवान का स्वरूप बढ़ने लगा। आंगन पर चारों भाई खेलने लगे। खेलते खेलते समय व्यतीत होता चला गया। फिर राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों भाइयों को गुरुकुल भेजा गया शिक्षा के लिए। वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल जाने के बाद चारों भाई वशिष्ठ जी से शिक्षा लेना पड़े। फिर वहां जाने के बाद
जैसे ही शिक्षा लेकर युवावस्था को पहुंचे तो विश्वामित्र जी आए, क्योंकि परीक्षित आगे की कथा सुनना है तो इसको सार रूप में, क्योंकि इसका विस्तार अगर तुम्हें सुनना है तो रामायण को सुनना पड़ेगा, और भागवत में केवल परीक्षित संक्षिप्त रूप में तुझे कथा बताया गया है। तुम्हें केवल इस वर्णन को श्रवण करना है, इसमें भगवान कृष्ण की कथा को सुनना है। परीक्षित अगर इसमें वृहद रूप राम जन्म को तुम्हें श्रवण करना है तो रामायण पर भगवान के जन्म से लेकर लंका दहन तक की, अयोध्या वापसी तक की कथा पूरा वृहद विशाल रूप में है परीक्षित। पर इस समय और तुम्हें कृष्ण जन्म की कथा के पहले राम जन्म की कथा भी श्रवण कराना अनिवार्य है परीक्षित। सुखदेव महाराज जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कहते हैं जी महाराज हम यह कथा आप श्रवण कराएं, क्योंकि प्रभु राम की भी कथा श्रवण हो जाएगी। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि विश्वामित्र जी आए उनको ले जाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करके जैसे ही अपने राज्य, राजा दशरथ सोचे थे कि राज्य का भार सौंपेंगे, विश्वामित्र आ गए अपने साथ ले जाने। विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए वहां जाने पर प्रभु राम ने बहुत से राक्षसों का संहार किया। पर ये परीक्षित एक बात याद रखना कि प्रभु राम ने जब पहले राक्षस का संहार किया वह महिला थी, राक्षसी थी, और भगवान कृष्ण ने भी जिनका संहार करेंगे वह भी राक्षसी होगी। विश्वामित्र के साथ गए तो वहां सर्वप्रथम ताड़का राक्षसी को मारा। मारने के बाद विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के बाद विश्वामित्र जी की आज्ञा से जनकपुरी को जाते हैं, सीता स्वयंवर पर जाते हैं। वहां जाने पर भगवान राम शिव जी की धनुष तोड़कर प्रभु जी का विवाह माता सीता से होता है परीक्षित। फिर साथ में वहां सीता माता की तीनों बहनों के साथ तीनों भाइयों का भी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी विवाह होता है। फिर कथा आगे बढ़ते हैं। विवाह के बाद राज्य आते हैं। भगवान श्री राम अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सारा राजपाट छोड़ देते हैं और वन में फिरने लगते हैं। कितने दिनों के बाद है आई भक्तों राम मिलन की, भगवा भी जा राम जी ज्यादा ना सताओ। कितने दिनों की बात है आई भक्तों राम मिलन की, कितने दिनों की बात है आई भक्तों राम मिलन की, भगवा भी राम जी ज्यादा न सताओ भक्तों राम मिलन की। इतने दिनों की बात है आई भक्तों राम मिलन की।
चांद सितारे हरदम तेरे ही गुन गाए। सूरज चांद सितारे हरदम तेरे ही गुन गाए। दूर दूर से भक्त हो राम जी, दर्शन पाने आए। अब जा राम जी ज़्यादा न सताओ, भक्तों राम मिलन की। इतने दिनों की बात है आई, भक्तों राम मिलन की। भक्तों राम मिलन की। भक्तों राम मिलन की। सूरज चांद सितारे हरदम तेरे ही गुन गाए। दूर दूर से भक्त हो राम जी, दर्शन पाने आए। भगवा भी जा राम जी, ज़्यादा न सताओ, भक्तों राम मिलन की। बोली बाकी जयलाल की जय। बोली राधे राधे, बोली श्यावर रामचंद्र की जय। सुखदेव महाराज जी कहते हैं, ये परीक्षित विवाह के बाद चारों भाई अपने राज्य लौट आते हैं। राज्य लौट आने के बाद हुए जो बहन अभी विदा हो रही थी, वही भाई उसे रथ में छोड़ने जा रहा था। वही भाई उतार कर अपनी बहन को मारने लगा, मारने लगा, मारने लगा। तेरे देवकी, तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगा 8वें नंबर का, वह मेरा काल है। उससे अच्छा मैं तुझे ही मार देता हूं, और तुझे मारने से कोई संतान उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि कंस अत्यंत क्रूर था, पाप कर्म करते करते इतना निर्लज हो गया था कि अपनी बहन की भी इज्जत नहीं कर पाया, जो बहन का भी विवाह हुआ था। इतना पापाचारी कंस। वसुदेव महाराज जी देखते हैं, उनको शांत कराने लगते। शांत हो जाओ कंस, शांत हो जाओ। कंस तो उग्रसेन महाराज का पुत्र था, और उग्रसेन महाराज बड़े शांत स्वभाव के, धार्मिक आध्यात्मिक। पर यह कंस ऐसे पापाचारी कुकर्मी कैसे हुआ? जब जब लहरें उठती है तब तूफान, जब लहरें उठती है तब तू पतवार चलाता है। मेरे सिराने बैठ के कान्हा सर पे हाथ फिराता है। जो हारा सो पुकारा रे, जो हारा सो पुकारा रे, वो पुकारा रे कन्हैया। मुरली वाले वो बंसी वाले, मुरली वाले वो बंसी वाले। जो हारा सो पुकारा रे, जो हारा सो पुकारा
जिनके आंसू कोई न पोछे, कोई न जिनसे प्यार करे, जिसके साथ ये दुनिया वाले मतलब से व्यवहार करे। जिनके आंसू कोई न पोछे, कोई न उनसे प्यार करे, जिसके खातिर दुनिया वाले मतलब से व्यवहार करे, जिसको खातिर दुनिया वाले मतलब से व्यवहार करे। जो हारा सो पुकारा रे, जो हारा सो पुकारा रे, वो पुकारा रे कन्हैया। मुरली वाले वो बंसी वाले, मुरली वाले वो बंसी वाले। जब जब लहरें उठती है तब तू पतवार जलाता है, जब जब लहरें उठती है तब तू पतवार जलाता है। तेरे सिराने बैठ गिलाना सर पे हाथ फिराता है, तेरे सिराने बैठ गिलाना सर पे हाथ फिराता है। तुम्हारा सो पुकारा रे, जो हारा सो पुकारा रे, वो पुकारा रे कन्हैया। मुरली वाले वो बंसी वाले, मुरली वाले वो बंसी वाले, मुरली वाले वो बंसी वाले, मुरली वाले वो बंसी वाले। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोली राधे 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 राधे। आइए कथा प्रसंग प्रेम सागर में, अगर इस कंस के बारे में आपको जानना है कि पापी क्यों था, इसकी कथा प्रेम सागर में आती है। इसको आपको शार रूप को समझाता हूँ। कंस के पिता थे उग्रसेन, किंतु कंस का स्वभाव कभी उग्रसेन जी के बराबर नहीं था। उनके विपरीत राक्षसी प्रवृत्ति का था। उग्रसेन महाराज बड़े शांत स्वभाव, भगवत भक्त, अपने प्रजा में सुख समृद्धि सदैव खुशहाल रखने वाले। पर यह कंस तामसी, कामी, क्रोधी, पापाचारी। तो उस पर एक कथा आती है, जो ये कथा आपको भागवत में नहीं प्रेम सागर में मिलेगी। प्रेम सागर में कथा आती है कि कंस के पिता उग्रसेन नहीं थे। एक बार कंस की माता पवन रेखा शुद्ध होकर भ्रमण करने जंगल की ओर निकली, रथ पर जा रही थी। तो उस जंगल में एक दुर्मलेख नामक राक्षस रहता था। जब पवन रेखा गुजरी ना, तो दूर से वो दुर्मलेख नाम का राक्षस पवन रेखा को देख रहा था। पवन रेखा के रूप और सौंदर्य को देखकर वह दुर्मलेख नाम का राक्षस उस पर मोहित हो गया और महाराज उग्रसेन का रूप बनाकर आवाज लगाने लगा, हे पवन रेखा, हे पवन रेखा, कहां जा रही हो? मैं इधर खड़ा हूं। अब पवन रेखा अब उसी आवाज में और पति का स्वरूप पवन रेखा जान नहीं पाई कि यह कोई राक्षस है। देखने लगी, उनके समीप गई तो दुर्मलेख नाम का राक्षस पवन रेखा को कहता है,
ये पवन रेखा, क्योंकि द्रुमलेख पवन रेखा के रूप, यौवन और सुंदरता को देखकर कामांध हो गया था। पवन रेखा से कहता है, ये पवन रेखा आओ ना मेरे हृदय से लग जाओ, ये पवन रेखा आओ ना हृदय से लग जाओ। अब पवन रेखा अपने पति का स्वरूप उस पर देख रही है, उग्रसेन महाराज का। अब अपने पति समझकर उनसे गले लग जाती। जैसे ही पवन रेखा उस द्रुमलेख नाम के राक्षस से, जो उग्रसेन महाराज का रूप बनाया था, उससे गले लगती है, तो उग्रसेन का रूप बनाया द्रुमलेख तुरंत अपने असली रूप पर आ जाता है। पवन रेखा देखकर घबरा जाती है, अरे कौन हो तुम, कौन हो? मेरे स्वामी का रूप बनाकर इस जंगल पर कैसे? पवन रेखा डर जाती है। राक्षसी रूप भयानक भयंकर द्रुमलेख का, और उस द्रुमलेख को श्राप देने लगती है। तो द्रुमलेख कहता है, रुक जाओ पवन रेखा, पहले मेरी बात सुन लो, तब तुम श्राप देना। मैंने केवल तुम्हें कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे पति का रूप बनाकर तुम्हें संतान देने के लिए तुम्हें हृदय से लगने कहा। और जाओ, तुमको एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा, और केवल तुम्हें पुत्र प्राप्त हो इसलिए मैंने छल किया। और जो संतान उत्पन्न होगा ना, उससे सारे लोगों में भय बना रहेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि इसी द्रुमलेख राक्षस के प्रभाव के कारण कंस बड़ा क्रूर पापी था। अब उसका रूप देखा जाए तो राक्षसी प्रवृत्ति होना यह सत्य बात लगती है। अब इधर कंस अपनी बहन को मारने लगा तो वसुदेव महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि मत मारिए, अब अभी अभी विवाह हुआ है और पत्नी को किसी पति के सामने मारा जाए। वसुदेव महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, कंस को समझाने लगे। कंस को कहते हैं कि आप भोजवंश के होनहार वंशधर हो कंस, आप अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हो, और आपको यह ऐसा कृत्य करना शोभा नहीं देता। और ये आपकी बहन है, कोई दूसरी नहीं, जिस तरह आप अपनी बहन को मार रहे हो। वसुदेव महाराज समझाने लगे तो कंस कहाँ मानने वाला, पापाचारी है, मारने लगा कि तुम्हारा संतान होगा वो मेरे मृत्यु का कारण होगा, इसीलिए मैं आज तुम्हें यही मार डालूंगा। जब कंस बात नहीं सुनने लगा तो वसुदेव महाराज जी कहते हैं, ये कंस, आकाशवाणी में कहा गया है कि हमारे पुत्र के द्वारा तुम मारे जाओगे ना, तो मैं प्रतिज्ञा देता हूं आपको, हमें जो संतान होगा ना उसे आप मार देना, पर देवकी को मत मारो। अब जैसे ही कंस यह बात सुनता है, विचार करने लगता है कि सही बात है, आकाशवाणी में कहा गया है कि देवकी के गर्भ से जो 8वां संतान उत्पन्न होगा मेरे काल का कारण बनेगा, और इस पे मैं देवकी को क्यों मारूं? जब वसुदेव कह रहे हैं अपनी संतान को देने के लिए, तो मैं उस संतान को मार दूंगा, क्योंकि जब वह बड़ा होगा तभी तो मुझे मारेगा ना, इसलिए मैं उसके संतान को ही मार डालूंगा। फिर वसुदेव कहते हैं, हे कंस, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, क्योंकि इसके द्वारा मृत्यु नहीं लिखा है। जैसे ही कंस, वसुदेव महाराज अपने रूप से और समझाने लगे कि कंस मान जाए, देवकी को छोड़ दे। कंस विचार करता है और कहता है, ठीक है, पर आज से तुम दोनों यहां से कहीं नहीं जाओगे। और वासुदेव और देवकी के हाथ में हथकड़ी बांधकर कारागार में डाल दिया गया। बताओ, जिनका विवाह होकर विदाई होने अपने ससुराल जाने वाली थी, आज वही अपने मायके में
कारागार पर पहुंच गई। भगवान का भक्त होना कोई सरल बात नहीं है, बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। 4 दिन की भक्ति करने से, 4 दिन की माला जाप करने से कोई भक्त नहीं बन जाता भैया। देवकी माता को देखो, जिनके हाथ की मेहंदी तक नहीं उतरी है, आज वह अपने भाई के जेल पर, उसी मायके में कारागार में डाल दिया गया। देवकी माता बड़ी सती साध्वी थी, क्योंकि उनके शरीर पर सारे देवता निवास करते थे। अब समय बढ़ने लगा, कारागार पर रहते हैं। समय बढ़ता हुआ पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम कीर्तिमान रखिए। माँ की ममता संतान को कैसे दे, संतान को बड़े प्यार से देवकी माता देखने लगी। पर वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा दिया है कि मैं अपने पुत्रों को कंस को दूंगा, तभी हमारे प्राण बचे हुए हैं। वसुदेव महाराज जी ले जाने लगते हैं, देवकी माता रोने लगती है, मत ले जाओ ना स्वामी, कितना नन्हा है, कितना प्यारा है, इसकी आंखें तो देखो, आपके जैसे बड़ी सुंदर है, नन्हा सा बालक है। अब जन्म देने वाली माँ से उस बच्चे को अगर छीन लो तो कितना बड़ा कष्ट है। वसुदेव महाराज ले जाने लगे, नहीं देवकी, नहीं तो दुष्ट आके तुम्हें मारेगा, संतान को ले जाने दो देवकी। क्योंकि मैंने वचन दिया है, संतान को देखकर मुझे भी मन नहीं होता, इसके नृत्यों को देखता हूं ना तो मुझे बड़े प्रेम से, ममता के रूप में, नन्हा बालक है, कोमल है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर, देखो देवकी। फिर भी वचनों से बंधे हुए वसुदेव महाराज अपने पहले पुत्र को ले जाकर कंस को दे देते हैं। जैसे ही कंस के पास जाते हैं तो कंस पुत्र को देखकर कहता है, वसुदेव जी आप यहां अपने पुत्र को लेकर आए हैं, पर आकाशवाणी में तो आपके 8वें पुत्र के द्वारा मुझे मारना कहा गया है। मेरा काल का कारण आपका 8वां पुत्र है, यह संतान नहीं है, जाइए ले जाइए, 8वां आएगा उसे मैं मारूंगा। अब देवता देखते हैं कि कंस की बुद्धि कैसे पलट गई। भगवान जब यह बच्चों को मारेगा, जब इसका पाप बढ़ेगा, तभी भगवान जल्दी अवतार लेंगे और इसके पापाचार से हमको मुक्त कराएंगे। तभी नारद जी को कहा जाता है, हे नारद जी आप जाइए, उस कंस की मति भ्रमित करिए, नहीं तो ऐसी ऐसी बच्चों को छोड़ता जाएगा तो इसका पाप कहां बढ़ेगा। क्योंकि बच्चों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, वह भी नवजात शिशु को। इसीलिए कहा जाता है कि कभी नवजात शिशु की हत्या ना करें, गर्भ में पल रहे कभी भी शिशु की हत्या नहीं करनी चाहिए, उसका पाप 100 पापों से भी ज्यादा होता है। पर देवता लोग इसी कारण लिया, नन्हे शिशु को मारेगा तो इसका पाप जल्दी बढ़ेगा, तभी भगवान अवतार लेंगे। नारद जी तुरंत आते हैं, नारायण नारायण नारायण, आके कंस के पास कहते हैं, और महाराज जी स्वस्थ कुशल मंगल। कंस कहता है, कैसे नारद जी, आज यहाँ आना कैसे हुआ आपका। नारद जी कहते हैं, नहीं कंस महाराज, बस आपकी हाल चाल जानने मैं आ गया हूं, स्वस्थ हैं, कुशल है, मंगल है। हाँ सब स्वस्थ हैं। तो आप तो देवकी के संतान को मारने वाले थे, कैसे नहीं मारे। तो कंस महाराज कहते हैं, उनके 8वें संतान से मुझे मृत्यु होना है, इन संतानों से नहीं। तो नारद जी कहते हैं, कंस महाराज
अपना हाथ उंगली ऊपर करिए। हाँ ठीक है, बताओ। चलिए अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्रम 8। उल्टा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिनो या इधर से आएगा, संख्या कहीं ना कहीं आकर रुकेगा। हो सकता है आपका काल कोई भी हो। अब इन्हें पाप बढ़वाना है तो नारद जी दिमाग लगवा कर उल्टा सीधा कोई भी 8 हो सकता है। हो सकता है आकाशवाणी में 8वां कहा गया और पहला पुत्र ही आपका काल का कारण हो। अब इस तरह बोले नारद जी और तुरंत अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा मेरा काम बन गया भैया, चले नारायण नारायण नारायण, तुरंत अंतर ध्यान। नारद जी के जाते ही सोचने लगा कंस, सही बात है, नारद जी कह रहे थे उल्टा सीधा, इधर से भी 8 इधर से भी 8, कोई भी हो सकता है। चाहे उंगली यहां से प्रारंभ करें, 8 कहीं भी आएगा, कोई भी उंगली से गिनना प्रारंभ करे। सोचते ही तुरंत अपने मंत्री को आदेश देता है कि वासुदेव को कहो तुरंत अपने पुत्र को लेकर आए। और तुरंत आदेश के बाद वासुदेव महाराज पहले पुत्र को लेकर आते हैं और वह पापी कंस उस नवजात शिशु को दीवार पर पटक कर इससे पहले संतान की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि कंस जानता था वह पूर्व जन्म में काल नेमी नाम का असुर था और उस काल नेमी असुर को भगवान विष्णु ने मारा था। जब काल नेमी मरा तो इस जन्म पर कंस बनकर आया, तो इसीलिए यदुवंशियों से उसे ईर्ष्या थी, उनका विरोध करता था। यदु भोज अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को भी उसने कैद कर लिया था, क्योंकि कंस बड़ा पापी महाबली था और दूसरा उसका साथी मगध नरेश जरासंध था, जो महापापाचारी जरासंध। उसकी कथा आपको आगे श्रवण करने मिलेगी जरासंध का। साथ ही कंस के बहुत बड़े बड़े राक्षस थे साथ में, प्रम्बलासुर, बकासुर, चारूर, तृणावर्त, अघासुर, इन सब का साथ दैत्यों का राजा बना था। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक को मार डाला, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेषनाग जी पधारे। 7वें गर्भ में 6 संतानों की मृत्यु हो चुकी थी, 7वां में शेष जी का आगमन हुआ। अब जैसे ही शेष जी का आगमन हुआ तो गर्भ में अगर शिशु रहे तो मां को आभास होता है कि मेरे गर्भ पर शिशु है। शिशु का खेलना, हिलना डुलना माताएं जानती हैं। देवकी माता को भी उसका अनुभव हुआ, स्वाभाविक हुआ, हर्ष हो गया कि मेरे गर्भ पर संतान है। अब इधर भगवान ने देखा कि कंस के द्वारा यदुवंशियों को बहुत सताया जा रहा है, यदुवंशियों को मारा जा रहा है। तब भगवान तुरंत आदेश देते हैं, योगमाया तुम यहां से तुरंत जाओ और देवकी के गर्भ 7वां जो गर्भ है उसे देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। और जैसा ही 7वां गर्भ उधर जाएगा तब 8वें में मैं अवतार लूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। योगमाया भगवान का आज्ञा पाकर तुरंत योगमाया
अपना योग दिखाने आगे बढ़ गई और देवकी माता के गर्भ से शेष जी को खींच कर निकाल लिया। इसीलिए एक और नाम आता है शेष जी का, संकर्षण। संकर्षण भी कहा जाता है क्योंकि योग माया के खींचने के कारण उनका नाम संकर्षण हुआ। और लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों के कारण बलराम कहेंगे। ये नामकरण जब होता है तब आती है योग माया। देवकी माता के गर्भ से उस गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करते हैं। और जैसे ही माँ के गर्भ से उस संतान निकलता है तो माँ को अपना गर्भ खाली लगता है। और जैसे ही खाली लगता है तो वहां मथुरा पर पूरा संदेश पूर्ववासी पर फैल जाता है कि देवकी का गर्भ गिर गया, गर्भ गिर गया, गर्भ गिर गया। देवकी का जो 7वां गर्भ था वह नष्ट हो गया। देवकी माता बड़ी दुखी होती है, ये भगवान और कितनी परीक्षा लोगे? मेरे 6 पुत्र मेरे सामने, जिनको ना मैं दूध पिला पाती हूँ, ना उसे प्यार से खिला पाती हूँ। जन्म देते हैं मेरे 6 बच्चों को पापी कंस ने मार डाला और यह 7वां भी गर्भ नष्ट हो गया। प्रभु, जैसे ही कंस के पास यह बात जाता है कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, कंस बड़ा खुश होता है, कहता है देखो मेरे डर के कारण गर्भ स्वतः ही नष्ट हो रहा है और 8वां संतान मुझे मारेगा जो खुद डर के यहां से चला जा रहा है। कंस बड़ा खुश हुआ, मेरे पाप का प्रभाव देखो। अब वसुदेव जी के मन में समस्त कलाओं के साथ भगवान, जब वसुदेव जी रात्रि में विश्राम करते रहते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं समस्त कलाओं के साथ। भगवान की ज्योति को धारण करने के लिए वसुदेव महाराज जी में सामर्थ्य नहीं, भगवान उस ज्योति को धारण करने के लिए तेज स्वरूप प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान का ज्योतिर्मय के सामने वसुदेव महाराज जी के नेत्र नहीं खुल रहे हैं। भगवान का प्रकाश, इतना प्रकाशमान हो रहा है उस कारागार पर, वसुदेव महाराज अपने नेत्र खोलकर भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो जगत का परम मंगल करने आने वाले हैं। वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवकी माता उस प्रकाश, उस तेज को ग्रहण करती है, क्योंकि भगवान तेज वसुदेव महाराज को देते हैं और शुद्ध सत्व संपन्न देव के विशुद्ध मन से सर्वात्मा भगवान आत्म स्वरूप को धारण करती है। जब कंस देवकी को देखता है, जब भगवान देवकी माता के गर्भ में प्रादुर्भाव हुआ है तो देवकी माता का तेज और प्रभाव तेजोमय उस बंदी गृह में उजाले के रूप में चारों तरफ प्रकाशमान कर रहे हैं। कंस जाकर देखता है कैसा बंदी गृह जगमगा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तब कंस समझ जाता है कि अब की बार जो आने वाला है, मेरे प्राण को हरने वाला विष्णु इस गर्भ पर आ गया है। कंस वही समझ जाता है देवकी की ज्योति को देखकर, देवकी माता के प्रकाश को देखकर, क्योंकि इससे पहले 7 संतान होने पर देवकी माता इस तरह इनका स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता था। जैसे ही भगवान का प्रवेश उन पर हुआ था तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी कंस के उस कारागार पर आते हैं और सभी देवता ऋषि भी देवती उस देवकी माता के गर्भ के पास आकर भगवान की स्तुति करते हैं और समस्त गुणों से युक्त बहुत सुहाना समय, रोहिणी नक्षत्र, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत सौम्य,
पशु पक्षियां गुंजायमान कर रही हैं। चारों तरफ खुशहालियां, हर्ष, सभी पशु पक्षी मग्न हैं। जिस समय भगवान का अभिभाव माता देवकी के गर्भ पर होता है, सारे देवताओं खड़े होकर स्तुति करने लगते हैं। मधुर स्वर पर बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्प की वर्षा करते हैं, क्योंकि भगवान का प्रवेश समय माता देवकी के गर्भ पर होता है। उसी समय सत्य हृदय पर विराजमान भगवान विष्णु देव रूपी देवकी माता के गर्भ में प्रकट होते हैं और 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, क्योंकि भगवान ने रोहिणी के संतोष के लिए, रोहिणी माता के संतोष के लिए रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया और भगवान ने चंद्रवंश में, क्योंकि राम जी की कथा सुने थे राम जी सूर्यवंश में, क्योंकि सूर्य एक जगह स्थायी हो गया था तो चंद्रमा रोने लगा था, तो भगवान ने कहा था चिंता मत करो, मेरे कृष्ण अवतार पे मैं कृष्ण चंद्र का नाम तुम्हें अपनी उपमा अवश्य दूंगा। इसलिए कृष्ण में भगवान चंद्रवंश में जन्म लिए। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक, भगवान ने जन्म लेने के पहले अपना स्वरूप उनको दिखाया कि देखो वसुदेव जी, देवकी माता, आपके जो इस अभी गर्भ में आने वाला है ये कोई सामान्य बालक नहीं है। भगवान अपना स्वरूप अद्भुत नेत्र कमल समान 4 भुजाओं वाले, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, तो वसुदेव जी देखते हैं कि मेरे पुत्र के रूप तो स्वयं ही भगवान है। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी कथा बाकी है प्रभु, अभी ऐसी कथा बची है ना, अभी आना नहीं है। जन्म के समय थोड़ा इंतजार करो। देवकी माता इंतजार करे तो प्रभु भी इंतजार कर रही भैया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान के। भगवान साक्षात अपने स्वरूप में वसुदेव जी और माता देवकी को अपना स्वरूप दिखाते हैं कि हे माता, तुम्हारे गर्भ में जो परिणित हुआ है ना, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, साक्षात मैं विराजमान हो रहा हूं। देखकर देवकी माता वसुदेव जी आनंद से खिल पड़ते हैं। उस कारागार पर प्रकाशमान, क्योंकि भगवान के पहुंचने से वो उनका तेज उस बंदे गृह पर चारों ओर तेज का प्रभाव फैल जाता है। और देवकी माता वसुदेव जी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से कहते हैं कन्हैया, ये कंस ना बड़ा पापी है, मेरे जो 7 संतानों को ना इसी कंस पापी कंस ने मार डाला। हे मधुसूदन, अब आप ज्यादा समय ना लगाओ प्रभु, मेरा धैर्य टूट रहा है, जल्दी आओ प्रभु। हे प्रभु, मैं आपके इस रूप को देखकर डर जा रही हूं। आप इस तरह शंख चक्र गदा पद्म लेकर नहीं आना प्रभु। देवकी माता हाथ जोड़कर स्तुति करती है कि हे प्रभु, जल्दी अवतार लो, जल्दी आओ प्रभु। आइए देवकी माता क्या स्तुति करते हैं, आप सभी भी साथ में स्तुति करिए, जिससे जल्दी भगवान का प्रादुर्भाव इस स्थान पर हो, हम सभी उसका आनंद ले सके। सभी भक्त हमारे साथ देवकी माता स्तुति करती है। आप सभी ताली बजाकर सुंदर से जोश के साथ भगवान
हरिया जाओ एक बार बोलो वृंदावन की जय। माता प्रभु नारायण कृष्ण रूप का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान के, श्रीमद् भागवत महापुराण के। कृष्ण पक्षी तृतीयाम रोहिणी रात्रि की बेला पर प्रभु का जन्म कारागार पर होता है। जैसे आनंद मंद भक्त मंग भयो जय हो नंदलाल, मंग भयो जय हो नंदलाल, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। अरे हंसी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की।
बाकी बिहारी लाल की। आइए बड़े सुंदर से भागवत स्थान पर भगवान के जन्म पर सुंदर से सभी झूम के नाचना है। दिखा रहा हो टॉर्च के समान प्रकाश कर रही हो, सभी भगवान के दर्शन के लिए ललायित है। चंद्रमा देवता भी प्रकाश, बारिश की धार बढ़ती जा रही है, यमुना नदी का जल स्तर बढ़ते जा रहा है। वसुदेव महाराज जी यमुना के तट पर जाते हैं, पर उन्हें भगवान की कृपा से कोई शुद्ध नहीं है। भगवान की प्रेरणा के द्वारा बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, अपने नए बालक को लेकर गोकुल की ओर बढ़े जा रहे हैं। जैसे 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 बढ़ते जा रहे हैं, नदी पर उतरते जा रहे हैं, नदी का धार प्रवाह बढ़ते जा रहा है, मानो यमुना मैया भी भगवान के चरण कमल को छूना चाहती हो। हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य कि आज आप यहाँ से गुजर रहे हो, आज मेरे यमुना से गुजर रहे हो, आपके चरण को मैं भी पखार लूं प्रभु। अब जैसे जल का स्तर बढ़ते जाता, वसुदेव जी के चेहरे तक पानी आना चालू हो गया। वसुदेव जी के सर तक पानी पहुंच गया, हड़बड़ाने लगे। हड़बड़ाने लगे तो प्रभु कहते हैं गड़बड़ है, यमुना मेरे चरण पखारने के लिए पिताजी को ही डुबो देंगे, इसीलिए बड़े नटखट कान्हा अपने पैर को टुकड़ी से बाहर कर देते हैं। और जैसे ही पैर को बाहर करते हैं और यमुना जी का स्पर्श होता है, यमुना स्वतः अपना जल स्तर नीचे करते जाती है। और इसी में शेष जी भगवान को वर्षा से रक्षा करने के लिए छत्र के रूप में, क्योंकि भगवान विष्णु शेष सदैव विराजमान रहते हैं, तो शेष का छत्र लिए वसुदेव महाराज जी गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे गोकुल में प्रवेश करते हैं, वहां भी सब योग माया के प्रभाव से सोए हुए रहते हैं। वसुदेव जी जाते हैं और वहां नन्ही कान्हा को उसमें से निकालकर उसी स्थान पर छोड़कर योग माया जो वहां नंद बाबा और यशोदा के गर्भ से जन्म ली थी, उनको लेकर वसुदेव जी पुनः वापस बंदी गृह आ जाते हैं। जैसे का कपाट तुरंत लग जाता है और सारे सैनिक जाग जाते हैं, और बच्चे की आवाज सुनकर, कोलाहल सुनकर संतान हो गया, 8वां संतान हो गया। ये बात तुरंत कंस तक जाती है। कंस हड़बड़ाहट में रात को उठता है तो देवकी को 8वां संतान हो गया। तुरंत बंदी गृह पर आता है, आकर देख कन्या है। कंस कहने लगता है देवता भी डर गए, इसीलिए स्वयं की जगह कन्या को भेज दिया। कन्या को भी जैसे दीवार पर मारने के लिए फेंकने लगता है। योग माया तुरंत हाथ से छूटकर ऊपर चली जाती है और अपना स्वरूप दिखाती है और कहती, अरे मूर्ख, तू मुझे मारने वाला है, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस इस बात को सुनता है, अपने सैनिकों को बुलाता है। क्या कह रही है? देवकी की गर्भ का संतान कहकर योग माया वहां, और इधर योग माया की बात को सुनकर कंस अपने मंत्रियों को बुलाकर सोचने लगता है कि देवकी का 8वां संतान कहाँ जन्म लिया। इस प्रकार से नाना प्रकार से विचार करने लगता है। आइए भगवान कृष्ण के जन्म पर सुंदर सा सुहर गीत पर सभी भजन कीर्तन करें, फिर आरती करें। भगवान का एक उत्साह उमंग के साथ सभी भक्त, आज भगवान का जन्म हुआ है, आज कोई अपना रोक कर रखेगा। सभी तो सामान्य षष्ठी कार्यक्रम पर झूम झूम कर नाचते हैं, और आज भगवान के जन्म पर सुंदर से सभी को नृत्य करना है। बोलो राधा रमण सरकार के हो सोहर के बेरा तो
के हावना सोहर के बेरा हो के हाँ बेताई हो सोहर के बेरा मेरा लाल सामान के काम बेरा हो के सोहर के बेरा सोहर के बेरा हो के हावना सोहर के बेरा हो के हाँ बेताई हो सोहर के बेरा हो के हावना टिका टिका भैया ला झूला
दयालु कान्हा झुलाएला कान्हा झुलाएला कान्हा झुलाएला दो बरसवला मेरी बने बचाए दिया मोहना रे राधा रानी नाच झूम दो चलो चलो बसरी बचाए दिया मोहना रे राधा रानी नाच झूम दो बसरी बचाए दिया गोविंद वाला रे फिर दंग बाजे तुम दो तुम्हारा फिर दंग बाजे तुम दो सब दीप कहाँ से लाऊं मेरे पास भक्ति है श्याम जी वो मैं उसका दीप जलाऊं पंचम वे
बाबा के बिहारी लाल की जय।